से मांग करता हूं कि उसको निर्दोष है वो छोड़ा जाए। जी जी। चलिए ठीक है, आप इस मामले पर पूरा निगाह बनाए रखिए, फिर लौटेंगे और अधिक जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिन बंधुओं, एक ऐसी महारानी जिनको हम आज 229 वर्ष के बाद भी सम्मान से याद कर रहे हैं, देश में एकमात्र शासक जिन्हें जनता ने स्वयं देवी का दर्जा दिया। उनके काम इतने महान थे, उस जमाने में जब कोई साधन नहीं था, ऐसी गाड़ियां नहीं चलती थी, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय में उनने पूरे देश में मंदिरों, बावड़ियों और सड़कों का निर्माण किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके सिद्धांतों और संकल्पों से परिचित कराने के लिए देश के अनेक स्थानों में उनकी प्रतिमा एवं भव्य मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई अपने कामों का हिसाब भगवान को देने का संकल्प करती थी। बंधुओं, उसी पथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाने एवं अहिल्याबाई के सिद्धांतों की झलक आज जिनके कार्यों में हमें दिख रही है, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं उनका समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि शिव गंगा अभियान के संयोजक, समग्र ग्राम विकास परिषद के संस्थापक, जल जमीन जंगल के संवर्धक, आदिवासी क्षेत्र के जीवन परिवर्तक एवं संवाहक पद्मश्री महेश शर्मा जी का भी मैं समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय हमारा मार्गदर्शन करने वाली समिति के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ताई, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, सांसद एवं अहिल्योत्सव समिति के कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से कार्य करने वाले पालकी यात्रा के संयोजक शंकर ललवानी जी, विधायकगण श्री गोलू शुक्ला जी, आदरणीय श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ भाभी जी, श्री महेंद्र जी हार्डिया, मधु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदीप जी, आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित अहिल्या भक्तगण, आप सभी का अहिल्योत्सव समिति की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय अहिल्या मां। धन्यवाद अशोक दागा जी। हमारे मध्य पूर्व सांसद डॉक्टर उमेश जी जाधव उपस्थित हुए हैं और आप बंजारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप कर्नाटक राज्य के गलवर्धा से सांसद रह चुके हैं, व चिंचोली से विधायक भी रह चुके हैं। आपका भी श्री अहिल्योत्सव समिति आत्मीय अभिनंदन करती है। अहिल्योत्सव समिति की पालकी यात्रा समिति के संयोजक आदरणीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आपका पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। बंधुओं, लोक माता की इस नगरी में हमारे पास भी लोक माता की प्रतिकृति है।
मैं ऐसी ही प्रतिकृति को आपके बीच में आग्रहपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी आएं और हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी। मंच पर विराजमान मैं कहती हूँ सभी सम्माननीय और सभी अहिल्या भक्त। एक बात भी और विशेष है, आज यशवंतराव होलकर जी यहाँ उपस्थित है। सालों साल से ऐसा होता था अहिल्या माता का तो हम जय जयकार करते ही हैं। बहुत सालों बाद, इसके पहले भी एक बार वो उपस्थित हो चुके हैं। मैं विशेष रूप से इसलिए बोल रही हूँ, ये युवा वास्तव में अपना इतिहास जानना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, और इसलिए जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ यशवंतराव जी जाने का प्रयास करते हैं। अभी नागपुर में भी गए थे और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री को तो आपने देख ही लिया, जिस तरीके से काम करते हैं और जिसको हम बोलते हैं तेज गति से चलते हैं। काम का अनुभव भी है, शिक्षा भी है। अभी बोल रहे थे कि पूरा परिचय क्यों दिया। मैंने कहा इससे मुझे एक बात मालूम हो गई, मैं जिस साल 1965 के जनवरी में शादी होकर के इंदौर आई, उसी साल आप भी पैदा हुए। ये भी संयोग है। तो मेरा इंदौर आगमन और आपका उज्जैन में आगमन करीब करीब एक साथ हो गया, ऐसा हो गया है। हमारे माननीय शर्मा जी, मैं आपके बारे में क्या बताऊं। जिस तरीके से लगता ऐसा है जैसे अहिल्या माता ने इनको अंदर से प्रेरणा देके सीख दी है, ऐसा काम कर रहे हैं। धार झाबुआ में मैं देख के आई हूँ, अभी बहुत साल में नहीं गई, मगर शुरू में जिस कठिनाई में उन्होंने काम किया, पहली बात जानी कि पानी की आवश्यकता। मुझे याद है अहिल्या माता ने जैसे भीलों को कहा था, क्या चाहिए तुम्हें, मैं कुएं खुदवाऊंगी, सब व्यवस्था कर दूंगी। बिना बोले शर्मा जी ने वो काम शुरू किया और शिव गंगा अभियान आज इस तरीके से चल रहा है। मैं उनको बता रही थी, एक प्रकार से आपका अभियान देख करके मेरे इंदौर ग्रामीण के भाई यहाँ पर आए हैं। हमने इंदौर ग्रामीण में ये अभियान चलाया था कि तालाब की खुदाई, तालाब की मिट्टी हमें ले जाने की अनुमति दो, हमारे खेत में ले जाएंगे हम अपने खर्चे से। और एक साल कलेक्टर ने वो अनुमति दी। 2 इंजीनियर भी भेजते थे, वो मार्किंग करते थे कि कहाँ कैसे खुदाई करना ताकि तालाब बना रहे। और करीब करीब हमने 200 से ज़्यादा तालाब की खुदाई बिना खर्चे से उस साल करी थी, पैसा खर्च नहीं हुआ। बाद में केवल प्रशासन ने उस तालाब के बाकी चीज़ों को ठीक किया था, मगर थोड़ी सी प्रेरणा हमने शर्मा जी आपसे लेकर के इंदौर में काम थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। आप जैसा नहीं कर सकते। आज आपका इंदौर में स्वागत है। मैं बाकी भी हमारे सम्मानित बैठे हैं, हमारे पुष्यमित्र जी युवा महापौर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है तुलसी सिलावट जी या और सभी विधायक सबको साथ लेकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी एक बात बताना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, इंदौर का अहिल्या माता का उत्सव ये समाज का उत्सव है। माननीय के मिश्रा जी हमारे समिति के सदस्य पुराने रह चुके हैं और जब से भोपाल गए कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे तो मैंने उनको कहा था ये क्या हो रहा है, भोपाल गए तो क्या अहिल्या माता को याद नहीं करेंगे। और सभी ऐसे कई लोग हैं वो इंदौर में अहिल्या माता के उत्सव में आते हैं। एक और विशेषता, पूरा समाज अहिल्या माता को याद करता है और जिस तरीके से याद करता है। कभी वर्षा कम हुई तो मुझे ही दिलासा देते, ताई चिंता मत करो, इंद्रेश्वर में अभिषेक करो, माता के पुण्य से बारिश हो जाएगी। ये विश्वास है आज भी लोगों के मन में। और एक और बात है, ये विशेषता है कि ये इतना बड़ा उत्सव होता है,
लेकिन एक जो हमने नियम पुराने समय से बनाया था कि अहिल्या उत्सव में केवल और केवल अहिल्या माता का ही चित्र लगेगा, बाकी किसी का नहीं लगेगा। और मैं आज आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सभी कार्यकर्ता इसका बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं कि केवल और केवल अहिल्या माता का चित्र लगना है, बाकी किसी का नहीं। ये एक प्रकार का अनुशासन अहिल्या माता आज भी इंदौर वालों को सिखा रही है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज तो इन दोनों अतिथियों से हम कुछ सुनना चाहेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में, इतने भरे पानी में, अभी भी बहुत बारिश हो रही थी। के मिश्रा मेरे पास में बैठ के बोले चिंता मत करो। कई बार हमने अनुभव लिया है, बारिश आती है, पालकी के समय रुक जाती है और मैं शांति से वहाँ बैठ गई कि हाँ, माता है, माता अपनी पालकी की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की चिंता करेगी। तो आज हम अहिल्या माता की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत करूँगी और कहूँगी, ऐसी ही माता की कृपा, उनका पुण्य तो तभी बना रहेगा जब हम सब भी मिल करके उसको बनाए रखेंगे, उस पुण्य को जमा रखेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मेरा विश्वास है ये जिम्मेदारी हम सब जरूर जरूर निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में लोक माता का कृतित्व हमें ताई में देखने को मिलता है। यही कारण है कि आप सभी का स्नेह यहाँ पर अपार दिख रहा है। यहाँ जिन लोगों को स्थान ग्रहण करने में असुविधा हो रही है, ऊपर काफ़ी स्थान है, आप ऊपर भी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अहिल्यात्सव समिति प्रतिवर्ष एक गुणीजन सम्मान भी करता है, जिसने अपने गुणों से कहीं न कहीं अलग एक छाप छोड़ी हो। ऐसे व्यक्ति का चयन हमारे यहाँ की एक चयन समिति करती है और उसकी भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से निर्णय हो पाता है और एक गुणीजन का नाम जब तय होता है तो इसी प्रकार के बड़े गरिमामय आयोजन में उनका सम्मान भी होता है। हमारे इस बार जो गुणीजन चुने गए हैं श्रीकांत वासुदेव जी हैं। उनके बारे में विस्तृत जानकारी, उनका परिचय देने के लिए मैं सुश्री विनीता जी धर्म से अनुरोध करूंगा, वे आए। श्रीकांत जी वासुदेव जी का वे विस्तृत परिचय देने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। मात्र 17-18 वर्ष की उम्र, खेलने की और मस्ती करने की, पर तब एक छोटा सा लड़का जो अपनी युवा अवस्था में था, तरुणाई में था, अपने पड़ोसी वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकों को देख करके और कखग सीख रहा था समाज कार्य की। और ये कखग इतना ज़्यादा उन्होंने अपने खून में समा लिया है कि लगातार 26 वर्षों तक सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस तरुण ने आगे चल कर के जब गरीब बच्चों को देखते थे तो उनके मन में दया आती थी और उस दया का भाव जब वो अपने बीमार बच्चों को देखते थे तो उनकी कुछ सेवा करने में, उन्हें चाहे चाय हो, बिस्किट हो, किताबें हो, कुछ भी दे करके जो समाधान उनको मिलता था, आत्मिक शांति का अनुभव होता था। तभी शायद से उन्होंने संकल्प कर लिया था कि आत्मिक शांति मैं अपने जीवन में हमेशा अनुभव करता रहूँगा। और उनके इस कार्य में उनके मित्र सुरेश आरेकर जी, सुधीर पोदार जी, आनंद भट्ट जी और मेधा खिरे, इन लोगों ने भरपूर उनको सहयोग दिया कि एक अकेला थक जाएगा की कहावत को देखते हुए इनके सभी मित्रों ने इन्होंने सहयोग किया। और शिवशंकर आदिवासी बालक बालिका समिति के जो आश्रम को देखा जहाँ 70 से 75 बच्चे एक झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी को उन्होंने शबरी की झोपड़ी मान करके और लगातार कार्य करते हुए आज उस झोपड़ी में से स्वयं की इमारत में 400 से 450 बच्चे रह रहे हैं, जिसमें 80 के करीब ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। उनके पिता बनकर के उनका शिक्षण, उनका स्वास्थ्य और उनके विवाह की भी चिंता आप करते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को सिलाई मशीन देकर प्रशिक्षण किया है और उन्होंने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। और उसी प्रकार
कि जो महिलाएं सिलाई नहीं सीख सकती या उनकी रुचि नहीं है, ऐसी महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, 30 से अधिक महिलाओं को बकरियां दे करके पशुपालन का भी प्रशिक्षण दे करके रोजगार की आदत डाली है। अक्षय तृतीया पर जिसे हम कहते हैं कि जो भी शुभ कार्य होगा उसका परिणाम अक्षय होगा। अक्षय तृतीया के दिन आदिवासी बच्चों का निःशुल्क विवाह आपके द्वारा किया जाता है। हर वर्ष उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। राव में स्थित आश्रम के माध्यम से आप जो है कार्यक्रम करते जा रहे हैं और इसी प्रकार नरेंद्र खीरे जी के अरुण खीरे जी के मार्गदर्शन में 6 कमरे उन्होंने पिछले 20 वर्षों से आपको इस कार्य के लिए निःशुल्क दिए हुए हैं। इन सबको काम करते हुए सबसे बड़ा उनका सहयोग है, उनका मित्र वर्ग तो है ही जिनके अभी नामों का उल्लेख किया, पर साथ में ही परिवार में उनकी पत्नी, उनके बेटा और उनके बहू ये भी सतत उनके काम में सहयोग करते हैं। और इसीलिए आज जो है श्री श्रीकांत वासुदेव कुलकर्णी जी नालछा ग्रुप के जो सदस्य हैं या कर्ता धर्ता हैं, उस समिति में कोई भी अध्यक्ष या सचिव नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं जो तन मन से कार्य करते हैं और इनके तन मन की सेवा को देखते हुए इंदौर ही नहीं, इंदौर के बाहर के लोग अपना जन सहयोग का, आर्थिक सहयोग का हाथ आगे बढ़ाते हैं। अर्थ की कमी नहीं होती है और इसीलिए कार्यक्रम इनका अर्थपूर्ण होता है। अहिल्या समिति की ओर से हम सभी यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि भविष्य में भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बिना किसी बाधा के आप अपने काम पर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीता ताई, आपने बहुत ही सारगर्भित यहाँ पर परिचय दिया हमारे गुणीजन का। अब मैं हमारे आज के गुणीजन आदरणीय श्री श्रीकांत वासुदेव जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री श्रीकांत जी वासुदेव। इनके बाद जिन बच्चों को पुरस्कार प्राप्त करना है वे आगे अग्र पंक्ति में आ जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर जो है मौसम के कारण उड़ नहीं पाएगा, इसलिए जल्दी यहाँ से प्रस्थान करना है। हम इस कार्यक्रम को बहुत संक्षेप में करने वाले हैं। धन्यवाद आदरणीय वासुदेव जी। आदरणीय श्रीकांत वासुदेव जी का सभी गणमान्य अतिथियों ने यहाँ अभिनंदन किया। अब मैं आज के हमारे आयोजन के विशेष अतिथि पद्मश्री महेश जी शर्मा से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे हमें यहाँ पर संबोधित करें। आदरणीय पद्मश्री बच्चों को बोल दिया, जिन बच्चों को पुरस्कार प्राप्त करना है वे आगे अग्र पंक्ति में आ जाएं ताकि हम इस आयोजन को शीघ्र आयोजित कर सकें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मोहन जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इस समिति के अध्यक्ष, मैं तो कहता हूं कि मां अहिल्या के रूप में ही ताई जी हैं, और ऐसे सभी मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के वरिष्ठ जन सभी लोग जानते हैं। आज के दिन जब हम मां अहिल्या का उत्सव पुण्यतिथि मना रहे हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आती है कि जब वो यहाँ थी तो उनका ध्यान कहाँ कहाँ गया। काशी में गया, जहाँ जहाँ अन्याय था, जहाँ जहाँ समाज पीड़ित था, उस सब जगह उन्होंने अपना हाथ लगाया। तो आज इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो मुझे तो बहुत झिझक होती है ऐसे कार्यक्रम में आने में, पर मुझे बताया कि ताई जी का आदेश है, आना ही है, तो मैं एक बात कहने के लिए आ गया। और वो बात ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति सबसे अधिक इंदौर संभाग में है। झाबुआ में तो भारत में सबसे अधिक प्रतिशत उनका है भीलों का, अलीराजपुर जिला में, बड़वानी में, लेकिन इंदौर इतना बड़ा शहर और माँ अहिल्या देवी का प्रभाव, फिर भी इतने वर्षों से वो वंचित रहा। इस बात से वंचित रहा, धन से नहीं, प्रेम से। आज उनकी इमेज कैसी बन गई, जबकि वो जीवन मूल्यों में किसी भी सभ्य समाज से बहुत अच्छे हैं। तो अहिल्या बाई तो यही करती थी कि जहाँ भी बाहर से दिखता था
उसे वो सत्य नहीं मानती थी, वो अंदर जाके देखती थी। तभी तो उन्होंने काशी में जाकर के और ऐसा काम किया कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि जब हिंदू समाज उस समय प्रताड़ित था तो उस प्रताड़ना में उन्होंने सहायता की। तो आज हमारे इस क्षेत्र में झाबुआ जैसा क्षेत्र इंदौर से मात्र 150 किलोमीटर दूर हम लोगों के प्रेम से तो वंचित है, ये मैं 20 साल से अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ लोगों ने हाथ लगाया, उसका सुपरिणाम ताई जी ने बताया। जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों में थे तब ताई जी वहाँ गई थी और मुझसे कहा कि क्या करना है। मैंने कहा बस उनके घर में जाना है। जैसे राम घर में गए थे, उनके हाथ की रोटी खाई थी, कोई पत्र पर नहीं बताया था, वैसा ही आपको करना है। और ताई जी ने वैसा ही किया। तो यही काम सबको करना है। तो हम जिस पुण्यतिथि को मना रहे हैं, अर्थात उनके जीवन के गुण जो उन्होंने जिया, जिससे समाज बदला, उस समय की विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने करके दिखाया, आज अनुकूल परिस्थितियों में कोई अकिंचन ना रह जाए, देश की दौड़ से पीछे ना रह जाए, इस तरह का संकल्प यदि हम लेंगे तो ये उस पुण्यतिथि मनाने पे बहुत सार्थकता रहेगी। और ये बात मैंने इसलिए मांग ली कि ये मेरे लिए नहीं। कबीरदास ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के कार्य, अपने लिए नहीं, अपने समाज की सशक्तिकरण के लिए अपना सभी तरह का द्वार खुल जाना चाहिए। आपने सबने मुझे बुलाया, सचमुच तो एक प्रकार का मुझे सम्मान किया उस काम के लिए। ऐसे राम ने गिलहरी को देखा कि ये रेत डाल रही है इतनी भीड़ में कुचलने के डर से, तो उसने जैसे हाथ लगाया था वैसे ही ताई जी ने मुझे यहाँ बुला दिया। अन्यथा तो मैं किसी भी रूप में यहाँ के लिए ठीक नहीं था और ना ही मेरी अपेक्षा थी कि इस तरह से मैं मंच पर आऊँ, और ना ही मैं कभी सोचता हूँ। लेकिन आप सबने जो प्रेम स्नेह दिया, ये बहुत शक्ति से हम वहाँ काम करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा जी। आपने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी मौसम को देखते हुए हमने जब कार्यक्रम संक्षेप करने की सूचना दी तो आपने भी बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को रखा। अब मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। श्री अहिल्या उत्सव समिति इंदौर के तत्वावधान में अहिल्या माता की पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धेया आदरणीय सुमित्रा ताई, पद्मश्री माननीय महेश शर्मा जी, ताई तो पद्म भूषण है, लेकिन उससे बढ़कर के उनका कई कामों के लिए ताई का अपना एक अलग पहचान बनी है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान अहिल्या माता के इस उनके अपने यज्ञ को सबके बीच में स्थापित कराने में पूरे जीवन ताई जो लगी रही, वास्तव में ताई आपको प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, श्रीमती यशवंतराव होलकर जी, अशोक डागा जी कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमती सरयू वाघमारे, आपको भी प्रणाम, सचिव यहाँ और प्रमुख उत्सव प्रमुख श्री सुदीप डेडगे जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सम्मानीय अतिथिगण, इस आयोजन के साक्षी बने इंदौर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों। इतिहास में झांक के देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरवशाली पृष्ठ है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार
स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती, लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उनने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, जिसमें सीधे सीधे हम सब समझ सकते हैं कि देवादिदेव महादेव की प्रतिमा केवल अपने पास रखकर की उनकी आज्ञा से वो सत्ता नहीं चलाती थी, सरकार की व्यवस्था नहीं करती, सच्चे अर्थों में वो जीती थी भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर, जिनके कारण से उस समय की मुगल सत्ता को भी चुनौती देते हुए एक तरफ हमारे देवालय तोड़ने वाली सारी ताकतें थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामेश्वरम में भी अहिल्या माता के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहां भगवान की स्थापना होते देख रही। रामेश्वरम, सोमनाथ, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम कहाँ छोड़ा आपने? कहने के लिए तो 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने लेकर के संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है, और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसके जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है, तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य। मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसी अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथेय का काम करेगा। मैं कई सारी बातें बोल सकता हूं, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम। पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है क्या? अन्न क्षेत्र, अब कहाँ कहाँ अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहाँ काशी माँ गंगा का घाट, कहाँ मानसरोवर खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से। मुझे बताया गया कि वहाँ आज भी रामेश्वरम का जल प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक बाद में होगा, पहले वहाँ के जल का प्रबंधन आज तक बनाया हुआ है। कोई सरकारी तंत्र इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 200-300 साल बाद तक भी वो क्रम जारी रहे। ये एक ही मात्र अहिल्या माता हो सकती है जो ऐसे सुप्रबंधन के स्थापन करती है। और जैसे माननीय महेश जी कह रहे थे, मैं आपका वाकई भावनाओं को प्रणाम करता हूं। एक बार अभिनंदन करो माननीय महेश जी का। सच्चे अर्थों में आज आपको पुरस्कार दिया, सम्मानित किया। ये हमारी समिति धन्य, ताई सहित पूरा हमारा सभी आज का ये आयोजन समिति आपका आभार भी मानती है। अहिल्या माता ने भी ये सारे भेदभाव मिटा करके आज के दौर में भी, हमको मालूम है झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा। माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहां भी गया था, और माहेश्वरी साड़ी, हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में यहाँ इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन, इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकघा के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए, और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था, और इतना सुख प्रबंधन जो अपने
तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना, उदाहरण तो कई दे सकता हूँ, समय लगेगा, लेकिन आज तो पुण्यात्मा को स्मरण करने का दिवस है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है, इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पे भी हमने देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी समिति कल डिक्लेयर होने वाली है। आज मैंने उस पर साइन करके फाइनल किया है। और पूरे देश के अंदर अहिल्या माता के जो जीवन के विविध पक्ष है, उनको सबके बीच में ले जाने की हम सबकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं और अहिल्या माता का युग तो और वो गौरवशाली पृष्ठ है, तो आज के इस युग में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दौर में खासकर अहिल्या बाई के वो सारे छुपे हुए पक्ष भी सामने आना चाहिए और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरी समिति को बधाई। अब मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसका धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अहिल्या उत्सव समिति के शासन के अलावा भी अभी कोई ऐसे प्रकल्प या कोई मन में विचार हो तो आप वो जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश सरकार पूरा तौर पर अपने उन भावनाओं के साथ खड़ी दिखाई देगी, जिसके कारण से हमने ये पूरा आयोजन किया। मेरी अपनी ओर से समूचे इंदौरवासियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विमुक्ति जातियों के लोगों को विमुक्ति दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं।